साथियों, आज के इस वीडियो में हम 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखा जाए कि जीके जीएस सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में बने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए। अगर बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पुस्तक से है कि शिशुपाल वध पुस्तक की लेखक का नाम आपसे पूछा गया था कि शिशुपाल वध पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाकवि माघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना से है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कभी कभी भी पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की। ठीक है, इस फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। कब किया था? मुंबई में 31 मार्च 1867 को। ठीक है, ये भी कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। कब? 1828 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था। तो गौतम बुद्ध का संबंध है शाक्य वंश से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी के साथ और किस नृत्य से है। ठीक है, मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति दो प्रकार के नृत्य करती हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ठीक है, कुछ लोग कहना है कि मिलाने के लिए आया था, या कुछ लोग कहना था कि जैसे क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा इस तरह से आया था। कहने मतलब ये कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी के साथ और किस नृत्य से है। लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो है भरतनाट्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुस्तक से है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। ठीक है, ये पुस्तक के बारे में पूछा गया था। तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो पत्रकार बुरिया मजूमदार के साथ है। सचिन तेंदुलकर ने इसको लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इम्परफेक्ट किसकी रचना है। ठीक है, गजब की बात है कि दोनों पुस्तकें जो आई हैं, ये दोनों के दोनों जो है आत्मकथा जो पुस्तकें आई हैं, ये दोनों ही क्रिकेटर से संबंधित इस बार पूछा है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट जो है ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन किस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद से है कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 51A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अनुच्छेद से ही है कि अनुच्छेद 39B का संबंध किससे है। ठीक है, तो भारत के लोगों या नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, धन का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सब जो है सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ये सब जो है अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का जो उपखंड बी और सी है उसका क्या है? अनुच्छेद 39 का ये सारखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अनुच्छेद से ही है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
कुछ लोग कहना है कि अनुच्छेद के जो क्वेश्चन थे वो मिलाने वाले आए थे, तो जो भी मिलाने वाले थे या डायरेक्ट पूछे गए थे वो सारे अनुच्छेद जो भी आए थे उस टाइप से वो सारा अनुच्छेद मैंने निकाल के बाहर आपको बता दिया। ठीक है, अनुच्छेद 368, 39 है, 51 है, 43 है, ठीक है, ये सब पूछा गया था तो सारा मैंने आपको बाहर निकाल के बता दिया कि अब उसको मिलाने के लिए आया हो चाहे जो आया हो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब इस टाइप के अनुच्छेद, इतने प्रकार के अनुच्छेद आपसे पेपर में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि रिप्लेस का क्या कार्य है। ठीक है, रिप्लेस इस विकल्प का प्रयोग किसी विशेष शब्द अथवा शब्द श्रृंखला को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, किसी शब्द को हटा के नया शब्द आपको डालना है तो उसकी जगह उसको क्या आप रिप्लेस का यूज करके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उस शब्द को आप या पूरे पैराग्राफ को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शतरंज के खेल में सफेद हाथी कितने होते हैं, तो 2, इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिंदू त्यौहार से था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चैत्र मास, चैत्र के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि एमएस और 365 में किसी पैराग्राफ को दूसरी जगह बिना लिखे कैसे ले जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इसे क्या करना है, इसको जो है ला करके यहाँ पे क्या करना है, प्लेस करना है इसी चीज़ को, मतलब यहाँ भी दिखाई दे यहाँ भी दिखाई दे, क्या करते हैं आप इसको पूरे को आप क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ला के यहाँ पे क्या करते हैं आप पेस्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, तो इसका राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होयसल मंदिर समूह से पूछा गया था। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन 3-4 दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था होयसल मंदिर समूहों का संबंध इनमें से किससे नहीं है। ठीक है, देखिए होयसल मंदिर जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक में है। ठीक है, और 15 अप्रैल 2014 से इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और जान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होयसल मंदिर भारत के होलेश्वर में एक हिंदू मंदिर है और होलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित दक्षिण भारत के सबसे महान मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सेव किए गए को अगर दोबारा सेव करना है तो किस कमांड का आप प्रयोग करेंगे, मतलब आपने कोई फाइल बनाई, कुछ भी बनाया, ठीक है, कोई पिक्चर बनाया, पेंट बनाया, ठीक है, वर्ड की कोई फाइल बनाई, आपने उसको सेव कर लिया, नाम डाल के आपने सेव कर लिया, बाद में ध्यान आया नहीं यार ये नाम मुझे कुछ और रखना है, कुछ चेंज करना है नाम को जो है, ठीक है, या इसका लोकेशन चेंज करना है, तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आप, तो उसको बोलते हैं सेव एज का प्रयोग करके उसको दोबारा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से संबंधित है कि एमएस एक्सेल 365 में सेल का एड्रेस लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सेल का एड्रेस लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, कॉलम, जैसे हम लिखते हैं मैंने A1, तो 1 क्या है उसका, ये रो का पता है, तो A1 मतलब ये सेल हो गया और 1 क्या हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, तो पहले हम कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सुनैना हजारी लाल का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक से संबंधित है सुनैना हजारी लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन खेलों संबंधित है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 2008 को। ठीक है, 18 अप्रैल 2008 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि पहला आईपीएल मैच किन की टीमों के बीच में हुआ था। ठीक है, और उस वक्त कोलकाता के जो कप्तान थे वो सौरव गांगुली थे और बेंगलुरु कप्तान कौन थे, राहुल द्रविड़ थे। ठीक है, साथियों आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।